हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल के अंतर्गत हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकार की कक्षा में आज अपन विभावना, असंगति और प्रतीप अलंकार को पढ़ेंगे। बाकी के काफी अलंकार अपन ने पढ़ लिए थे, उनका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। विभावना अलंकार ये एक विरोध मूलक अर्थ अलंकार होता है। परिभाषा, जहाँ बिना साधन अथवा कारण के कोई कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी साधन या कोई कार्य नहीं हो लेकिन फिर भी कार्य हो जाए। इसके पहचान के शब्द है बिनु, बिन, बिना, रहित, इस तरह के शब्द आएंगे। उदाहरण, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी बिना पैरों के भी चलना, बिना कानों के भी सुनना। तो इस तरह से यहाँ विभावना अलंकार है जहाँ बिना साधन अथवा कारण के ही कार्य हो रहा है। विभावना अलंकार के 6 भेद होते हैं। इन्हें डीपली उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखना है, बाकी आप बिना भेदों के भी पहचान कर सकते हैं सीधे सीधे। प्रथम विभावना, जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो। द्वितीय विभावना, जहाँ अपर्याप्त कारण होने पर कार्य हो। तृतीय विभावना, बाधक परिस्थिति होने पर भी कार्य हो जाए, तो तीसरे में बाधक परिस्थिति आएगी। चौथी विभावना, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण हो। पंचम विभावना, विरोधी कारण से कार्य हो। और षष्ठ विभावना, कार्य से कारण की उत्पत्ति हो। तो प्रथम विभावना के उदाहरण आपको बिन शब्द से पहचान लेना है। जहाँ किसी साधन अथवा कारण के अभाव में कोई कार्य पूर्ण हो जाए कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। यह है विभावना अलंकार। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक देही। यानी बिना आग के ही जल रहे हैं, तो यहाँ विभावना अलंकार। इस तरह से और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। साही तने शिवराज की सहज टेव ये ऐन, अन रीजे दरिद्र हरे, अन खीजे रिपु सैन। तो यहाँ आप पोच करके पढ़ सकते हैं, बहुत से उदाहरण हैं। द्वितीय विभावना, जहाँ अपूर्ण या अपर्याप्त कारण होने पर भी काम पूर्ण हो जाए। जैसे आक धतूरे के फूल चढ़ाए, ते रिजते त्यों लोक के साई। यानी आग के फूल चढ़ाने से शिव को प्रसन्न कर लेना। यानी ये कोई उचित कारण नहीं है, अपर्याप्त कारण है, फिर भी काम हो गया कि आग के धतूरे से शिव प्रसन्न हो जाए। काम कुसुम धनु साइक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव ने फूलों के धनुष से ही सारे विश्व को वश में कर लिया, तो अपर्याप्त कारण से ही काम हो गया। तो यहाँ द्वितीय विभावना अलंकार। इसमें और भी उदाहरण है। तृतीय विभावना, जहां बाधक परिस्थितियों के होने पर भी कार्य हो जाए। जैसे बाधक परिस्थितियां, लाज लगाम न मानई, नैना मोह बस नाई, यह मुंह जोर तुरंग लो, एच तू चली जाई। यानी नेत्र बस में नहीं है, लजा रूपी लगाम को बाधा नहीं मानते, फिर भी प्रीतम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ बाधा है लजा, फिर भी काम हो रहा है। लाख ओट करो किन गुंगट, चंचल नैन छिपे न छिपाए। इंपॉर्टेंट उदाहरण है तृतीय विभावना का। घूंघट की लाख ओट होने पर भी चंचल नेत्र नहीं छिपते, यानी बाधा होने पर भी काम हो रहा है। लाख ओट करो किन गुंगट, चंचल नैन छिपे न छिपाए। इसी प्रकार चतुर्थ विभावना, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य हो। देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं। यानी कमल से धनुष बनाकर तीर बरस रहे हैं। हालांकि तीर बरसने के लिए धनुष चाहिए, लेकिन यह कमल से हो रहा है, यानी वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से काम हो रहा है। कारे गन उमड़ी, अंगारे बरसात है। पंचम विभावना, विरोधी कारण से कार्य हो। तो इसमें विरोधी कारण से कार्य, जैसे पानी सो लागत आजू आग में देखी, पानी से आग लगना। मीठी लागे अखियन लुनाई। तो इस तरह से विरोधी कारण से काम होना। लाल तीरे रूप की निपट अनोखी बात, अधिक सलोने है तो लगत मधुर अखियान। तो ये सांवला रंग है, फिर भी आंखें मधुर लग रही है, यानी विरोधी काम है, फिर भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये पंचम विभावना।
और षष्ठ विभावना कार्य से कारण की उत्पत्ति, कि देखो या विदु वदन में इस सागर उमगात, यानी चंद्रमा से रस सागर की उत्पत्ति बताई है, जबकि यहाँ उल्टा कर दिया है, सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। नहीं, उत्पत्ति जिससे हुई उसको विपरीत बता दिया, तो वहां षष्ठ विभावना। उपजियो मुख इंदु प्रेम पयोदी अपार, तो इस तरह से ये विभावना अलंकार है जब बिना कारण से ही कार्य हो जाता है। अगला अलंकार है अपने असंगति अलंकार। किसी कार्य को अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थान पर घटित होना असंगति अलंकार है। जहां कार्य व कारण अथवा कार्य व फल में संगति नहीं हो, करे कोई भरे कोई वाली स्थिति हो जाती है, वह असंगति अलंकार। जैसे उदाहरण, जापान में परमाणु बम गिरा और अमेरिका में लाखों लोग मरे, ऐसी स्थिति बताई जाए, वहां असंगति अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, तीर मोरे हिये पे पीर रघुवीरे, इसमें लक्षणा सब शक्ति है, लेकिन यहाँ असंगति अलंकार है कि तीर तो लक्ष्मण जी के हृदय को लगा और पीड़ा राम जी को हुई। रूढ़ा लक्षणा का उदाहरण भी है ये कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति परती गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये रीति। बहुत ही अच्छा उदाहरण है असंगति अलंकार का, कि नायक नायिका के नेत्र उलझ जाते हैं, अर्थात उनमें प्रेम हो जाता है, यानी दृग ऊर्जत टुटुत कुटुंब, लेकिन परिवार टूट जाते हैं। चतुर्चित प्रीति, उनके हृदय तो प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन दुर्जनों के हृदय में परती गांठ दुर्जन है, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है, और दुनिया में ये नई रीति बनाई है। तो इस तरह से यहाँ असंगति उदाहरण है कि प्रेम तो किसी को हो रहा है और तकलीफ किसी को हो रही है। एक और उदाहरण है, पलनी पीक अंजन अदर धरे महावर भाल आजू मिले हो भली करी भले बने हो लाल। अच्छा उदाहरण है ये भी। नायक रात पर घर नहीं आता, वह दूसरी नायिका के साथ रति क्रिया में रहा, तब नायिका, पहली नायिका का कथन है नायक से कि पान की पीक को आंखों की पलकों पर और अंजन को होठों पर तथा महावर जो मस्तक पर लगाए, महावर जो पैरों पर लगने वाला पदार्थ होता है, यानी महावर को भाल पर, जिसको मस्तक पर चित्रित करने के कारण असंगति अलंकार है। तो पलनी पीक अंजन अदर धरे महावर भाल आज मिले हो भली करी भले बने हो लाल, यह असंगति अलंकार है। यहाँ कुछ और उदाहरण आप पढ़ सकते हैं असंगति अलंकार के। अगला है अपने प्रतीप अलंकार। प्रतीप सादृश्य मूलक अर्थालंकार है। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। परिभाषा, जहां उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय बना दिया जाए वह प्रतीप अलंकार, यानी अधिक प्रसिद्ध की समानता कम प्रसिद्ध से बताई जाए। अधिक प्रसिद्ध वस्तु की समानता कम प्रसिद्ध से, तो प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा मुख के समान है तो प्रतीप, क्योंकि चंद्रमा तो अधिक प्रसिद्ध है और मुख कम प्रसिद्ध है, तो ये प्रतीप अलंकार। अगर इसका ऐसे कहे कि मुख चंद्रमा के समान है तो ये उपमा हो जाएगा, क्योंकि कम प्रसिद्ध की समानता अधिक से होती है तो उपमा, और अधिक प्रसिद्ध की समानता कम से होती है तो प्रतीप। तो अधिक प्रसिद्ध की समानता कम से याद रखना अपना। मानव अंग से संबंधित जो चीजें होती है वो कम प्रसिद्ध होती है, यानी उपमेय होती है। कमल, चंद्रमा, सूर्य जैसी प्राकृतिक वस्तु वो अधिक प्रसिद्ध होती है, वो उपमान होती है। उदाहरण देखते हैं प्रतीप अलंकार का, कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। कामायनी की पंक्ति है। पेड़ जो लंबाई में पहले से ही ज्यादा प्रसिद्ध है, उनकी समानता लंबाई में कम प्रसिद्ध तपस्वी से बताई गई है, तो यहाँ प्रतीप अलंकार है। भास्कर भूप के तेज सा उदित हुआ, तो यहाँ प्रतीप अलंकार है सूर्य। और भी उदाहरण आप पढ़ सकते हैं कि सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। चंद्रमा अधिक प्रसिद्ध है, उसकी समानता कम प्रसिद्ध मुख से बताइए। मेथिली आनंद से अरविंद कलाधर आर सी जानी परे, तो यहाँ मुख, कमल, चंद्रमा, दर्पण ये सब उपमान होते हैं, लेकिन उन्हें उपमेय कम प्रसिद्ध बना दिया। सिया रघुवीर छवि सामुये श्याम घटा बिजुरी परे फीकी। श्याम घटा व बिजली उपमानों का निरादर किया गया है, तो यहाँ प्रतीप अलंकार थे। तो ये अपन ने आज इस वीडियो में 3 अलंकार पढ़े। बाकी के अलंकार आप वीडियो में दी गई प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।